वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़िरीन जल्सा, अल्लाह तबारक तआला ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हस्ती बनाया है कि जो तमाम ज़माने के ऊपर हावी, पूरे आलम के अंदर जिनका फैज़ जारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने से पहले से और अबदुल अबाद तक जिनका फैज़ जारी और सारी रहा है और रहने वाला है। अल्लाह तबारक तआला ने आपको एक लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन कह करके वज़ाहत फरमा दी कि आप किसी एक दिन के लिए या एक महीने के लिए या एक साल के लिए या एक ज़माने के लिए या सिर्फ ज़मीन के लिए या सिर्फ आसमान के लिए आपको रहमत बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि जितने आलम तुमको नज़र आ रहे हैं वो और जितने आलम तुमको नज़र नहीं आ रहे हैं वो और जितने अल्लाह ने पैदा किए हैं वो और जो पैदा करने वाला है वो, कुल के कुल आपकी रहमत से भरे। सारी दुनिया ने कोशिश की कि आपको किसी एक जगह पर समेट दिया जाए। आज से नहीं, सैकड़ों साल से कोशिश हो, लेकिन जिस अल्लाह ने आपके लिए पूरे आलमों के लिए रहमत का फैसला फरमा दिया हो, उसे कौन समेट सकता है? इस्लाम दुश्मनों ने कोशिश ये की कि सारी दुनिया के मुसलमान अपने आप को मोमडन कहने लगे। इस कदर इसकी तशहीर की गई और इसको इतना फैलाया गया, पूरी ताकत लगा और मुसलमानों से ये कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानते हो ना, फिर अपने आप को मोहम्मडन क्यों नहीं कहते, मोहम्मदन क्यों नहीं? तो सीधे साधे मुसलमानों के समझ में आ गया। और उन्होंने अपने आप को मोहम्मदन कहना शुरू कर दिया। कितने मुसलमान मिलते और बैठ के गुफ्तगू करते हैं तो मुसलमानों को मोहम्मदन कहते। ये कोशिश उनकी इसलिए थी ताकि आपकी रहमत को 1400 साल के अंदर समेट दिया जाए और उससे पहले आपके वजूद को खत्म कर दिया जाए कि 1400 साल पहले तो हुजूर का वजूद नहीं था, मुसलमानों का वजूद है। हुजूर को मानने वालों ही को तो मुसलमान कहते हैं।
पहले आपका वजूद ही नहीं है। उससे पहले तो हजरत ईसा का वजूद है और उससे पहले हजरत मूसा का वजूद है। लिहाजा इस्लाम के फॉलोवर, इस्लाम को मानने वाले 1400 साल के अंदर से बैठे और उससे पहले इस्लाम का वजूद नहीं। जिस सलामती को अल्लाह ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुफैल में नाज़िल फरमाने का फैसला। मुसलमान उसे कहते हैं जो पूरी तरीके से अल्लाह के फैसलों को तस्लीम करे, और अल्लाह ने इसका ऐलान आसमानों पर फरमा दिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। तमाम नबियों से वादा लिया गया, अहद लिया कि जब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, ए नबियों अहद करो जिसके जमाने में आ जाएं वो जमाना हुजूर का ही जमाना हो। हम ईमान लाएंगे, हम मदद करेंगे, हम जान लगा देंगे। हर नबी से अहद ये कुरान पाक है। लिहाजा ईमान वालों को कभी भी अपने आप को मोमिन नहीं कहलाना चाहिए और न इसको फरोग देना चाहिए। ये अल्लाह के हबीब की जात को 1400 साल के अंदर समेटने की कोशिश है। इससे पहले इस्लाम के वजूद को मिटाने की कोशिश है। लेकिन वो जिन लोगों के समझ में ना आया, जिनका इल्म से वास्ता ना रहा, जिन्होंने कुरान मुक़द्दस की तालीमात को नहीं सीखा, जिन्होंने बुजुर्गान दीन के पास उठना बैठना नहीं बनाया, वो इस धोखे में आए। अल्लाह के हबीब की सीरत ये है, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है कि न किसी को धोखा दो और न किसी से धोखा खाओ। अगर कोई धोखा किसी को नहीं देता है लेकिन धोखे खाता है तो वो भी सीरत को नहीं सीखा, उसके पास सीरत नहीं। कैसे धोखा खा गए? खाली धोखा न देना नहीं बल्कि धोखा न खाना भी सीरत। कोई धोखा देने आ रहा है, क्या चालें लेकर के आया है, आप जागिए, अल्लाह के हबीब की सीरत को पढ़िए और कोई धोखा आपको देने ना। ये सीरत की अजीम पूंजी है। आज इस सीरत को हम भूलते जा रहे हैं। हम सीरत समझते हैं कि सिर्फ हम अल्लाह के हबीब का तज़किरा कर दें, चंद महफिलें जमा ले, चंद नारे लगा दें, सीरत हो गई। हरगिज़। जो धोखा खा रहा है वो भी सीरत को सीखा हुआ नहीं, सीरत को पढ़ा हुआ। तुमने कैसे तस्लीम कर लिया कि हम मोमिन हैं? ये धोखा कैसे तुम्हें लग गया? मुसलमान हैं, इस्लाम पे हैं और ये पहले दिन से है। अल्लाह के हबीब का तज़किरा आसमानों पर भी है, हज़रत आदम की ज़ुबान पर भी है, हज़रत मूसा की ज़ुबान पर भी है, हज़रत ईसा की ज़ुबान पर भी। हम वो मुसलमान हैं। उसी धोखों में से एक धोखा ये भी दिया जा रहा है कि अल्लाह के हबीब सारे जहान के सरदार इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी कौमों की तरह, जैसे उन्होंने अपने रहबरों के लिए 2 दिन मुकर्रर कर दिए, जन्म और मृत्यु, बस इसके अलावा कोई तज़किरा उनका नहीं, कोई टाइम उनके लिए नहीं।
कोई अमल उनका नहीं। ये दूसरी कौमों का था, सारे जहान के सरताज का तो नहीं था। वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। उनके लिए तो जिंदगी जब से ये जमाना बना है, अल्लाह ने बनाया है, एक एक सेकंड प्यारे हबीब का है, एक एक मिनट प्यारे हबीब का है, और उनका तस्करा है और क़यामत तक तस्करा होता है। कोशिश की जा रही है कि आपको समेटते समेटते पहले एक महीना रबीउल अव्वल का रह गया था, अब सिर्फ एक दिन में समेटा जा रहा है। बहुत बड़ा धोखा लग रहा है, बहुत बड़े धोखे की तरफ जा रहे हैं हम। ये दूसरे नबियों की तरह आप नहीं हैं, ये दूसरे रहबरों की तरह आप नहीं हैं। धोखा लग रहा है तुम्हें, दुनिया धोखा दी। सुबह उठेंगे तो प्यारे हबीब की विलादत पर का एहसान मानते हुए उठेंगे, और जब रात को सोएंगे तो प्यारे हबीब की विलादत का एहसान मानते हुए अल्लाह का सोएंगे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। ये एहसान सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं होता है, ये पैदा होने से लेके मरने तक, और जमाने के पैदा होने से जमाने के अबद अबाद तक सिलसिला चले। इसीलिए एक सहाबी आए, आशिक़ रसूल, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपकी जियारत कर लेते, आपके साथ बैठ लेते, जब भूख सताती है तो आपका चेहरा देखकर सारी भूख खत्म, जब फाकों से तड़पते हैं आपके सामने आते हैं, फाते को भूल जाते, कोई गम और मुसीबत आती है आपका चेहरे अनवर देख लेते हैं, सारा गम खत्म। लेकिन जब इस दुनिया से आप चले जाए, उसके बाद से लेकर फिर तो हमारी ऐसी जुदाई होगी तो कभी आपके करीब भी ना आ सके। वो कैसे? आप तो जन्नत के आला मकाम पर हो, हम गुनाहगार नीचे कहीं पड़े हुए, सबसे निचली जन्नत में अगर मिल गई, और आप तो आली शान जन्नत में और इतने ऊंचे मकाम पर, ये जुदाई तो ऐसी जुदाई होगी कि अब तो फिर मिलने वाले आप में ये गम सता रहा, ये गम परेशान कर रहा, दिल को कचोके लगा रहा, बहुत परेशान। ये जवाब, ये सवाल सुनकर अल्लाह के हबीब खामोश, कोई जवाब नहीं। ये सवाल इसने ऐसा किया है, क्या जवाब दिया जाए इसे? आप पे सत्ता तारी होगी। अल्लाह ने एक बंदे के सवाल पर प्यारे हबीब के इस फिक्र में डूब जाने को देखा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को रवाना कर, जाओ, मेरा हबीब अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करता है, ये सवाल अजीब और गरीब इस गुलाम में आके किया है, और मेरे हबीब फिक्र में डूब। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, कुरान पाक की आयत लेके आए, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। मेरे हबीब जवाब दीजिए अपने गुलाम, तुम्हारा सिर्फ एक काम है कि अल्लाह की मानो, तो प्यारे हबीब की हर बात को तस्लीम करो, बस आगे के फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। जो तुम्हारा इश्क है अल्लाह उसको पहचानता है, तुम्हारी मोहब्बत को खूब परखाओ। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा।
तुम्हारे तो दिलों का इम्तिहान अल्लाह ले चुका है। तुमसे जैसा सच्चा इश्क में कोई दुनिया में, तुम्हारा इम्तिहान तो अल्लाह ने लिया। परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा जो काम है वो करो, इताअत, अल्लाह की इताअत, प्यारे हबीब की एक एक सुन्नत पर मर मिटे। आगे अल्लाह अपना फैसला सुनाता है। अल्लाह तुम पर ऐसा इनाम करेगा कि नबी के साथ तुमको मिला। जुदाई नहीं होगी, जुदा नहीं किए जाओ। सहाबा मस्त हो गए, लेकिन उस वक्त तो समझ में आने वाली चीज भी नहीं थी। लेकिन अल्लाह का ऐलान है, सरशाद, ये मिसाल नहीं कही जा सकती, लेकिन एक छोटी सी झलक, और 100 दर्जे की नहीं, 1000 दर्जे की नहीं, लाखों दर्जे नीचे की एक झलक ये कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, वीडियो कॉल करके पास में बैठ जाए, वीडियो कॉल से पास में बैठ, लाखों दर्जे भी कम चीज नहीं, उससे भी ज्यादा कम की चीज है ये। उस जन्नत का तसव्वुर करो अल्लाह ने कैसी बनाई होगी। कोई कितने भी ऊंचे पर नबी होगा, गुलाम ऐसा बैठेगा ऐसे आमने सामने। सारी कुल्फत दूर हो। आज जिस तरह महीने और दिन में आपको समेटा जा रहा है, ईमान वाला भी आपको समेटता चला जाए। तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तिजारत में समझता ही नहीं, वो पैदाइश में सीरत समझता ही नहीं, वो मरने में सीरत समझता ही नहीं कि बाप का इंतकाल हुआ है तो सीरत अल्लाह के हबीब की, शादी कर रहा है तो अल्लाह के हबीब की सीरत क्या है। उसने समेट दिया है सीरत को कि यहां सीरत का क्या वास्ता, यहां कोई जरूरत नहीं, हटाओ, यहां तो हमारी मर्जी चले, हम तो चाहेंगे वो होगा। कैसी सीरत, कौन सी सीरत, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। बहुत बड़ा धोखा हम खा रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। पैदाइश से लेके मरने तक की एक सांस भी ऐसी नहीं है जहां पर अल्लाह के हबीब की रहमत मौजूद ना हो और सीरत निशानदही न कर रही हो तो तुम्हें करना क्या, एक सांस भी ऐसी नहीं। लेकिन हमने तो हटा दी। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या न सिखाया। सीरत पर चलने वाला जलील हो जाए, सीरत पर चलने वाला रुस्वा हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपने हर रुस्वाई की चीज से उम्मत को बचाने की पूरी मेहनत की। आपने इरशाद फरमा दिया है, मेरे उम्मतियों मेरी जिंदगी देखो, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ल, पैदाइश से लेकर के इस वक्त तक की मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने। कभी बताओ कि मैंने किसी के सामने हाथ ऐसे किया हो, कोई मिसाल पेश कर दे। मैं कोई आसमान से उतर के तो नहीं आया हूं। अगर मेरी सीरत ये है तो याद रखना, जिसने हाथ ऐसे किसी के सामने किया वो जलील हो जाए। उसने सीरत के पहलू को उठाकर अलग कर। अस्सवाल सुन लो, जिल्लत तुमको गड्ढे में डालेगी।
3-3 दिन के फाते हो गए, 1-1 महीने तक चूल्हा न जला, किसी पड़ोसी को भी पता न चला कि 1 महीने से सारे जहान के सरताज के घर चूल्हा नहीं जला, किसी पड़ोसी को भी पता न चला। क्या सीरत! जब सहाबा अपने पेट से कपड़े को उठा के दिखाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए पत्थर बंधा हुआ है, भूख की वजह से सीधा खड़ा नहीं हो सकते थे तो पत्थर बांध दिए। तब आपने अपना कुर्ता उठाया और कुर्ते मुबारक उठा के दिखाया, तुम एक पत्थर दिखा रहे हो, ये देखो 2 पत्थर बने। लेकिन किसी के सामने ये नहीं कहना है कि मैं भूखा हूं। एक रोटी कोई लेके आ जाए घर से, हरगिज़ नहीं। कहीं आप समझा रहे हैं सीरत को, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। देखो ये हाथ जो होता है ये अच्छा नहीं होता, ये हाथ अच्छा होता। ओ बाटो, हाथों को उठा के दिखला, क्या दिखला? अल्लाह ने तुम्हारी पैदाइश इसी तरह बनाई है, जरा उस अल्लाह के फैसले पर भी तो गौर करो। अल्लाह अपने बंदों से चाहता क्या है? हाथ को अगर ऐसे कर दिया जाए, क्या लिखा हुआ, कितना साफ लिखा हुआ, ये अलिफ है, ये लाम है और ये हाँ है। क्या अल्लाह लिखा तुम्हें नजर नहीं आता? अल्लाह ने हाथ बनाए कैसे हैं? ये अल्लाह तुम्हारी उंगलियों पे लिख दिया है कि जब ये हाथ उठेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, ये मखलूक के सामने नहीं फैले। और फिर इतना ही नहीं, जरा लकीरों को भी पढ़ लो उसके साथ साथ हथेलियों की, कि इस हाथ के ऊपर ये 8 बना हुआ है, इधर 1 बना हुआ है, ये 18 बना हुआ है, और इस हाथ में 1 इधर है और 8 इधर है, 81 लिखा हुआ है। 18 और 81 मिला दो तो कितने हो? 99 नहीं होते? क्या वो 99 नाम याद करने का हुक्म प्यारे हबीब ने नहीं दिया है सीरत में? ए मेरे उम्मतियों, इन 99 नामों को याद कर लो, जन्नत मिल जाएगी। ये सीरत तुम्हारे हाथों पर लिख दिया है, तुम्हारे बदन पर सीने पर लिख दिया है, तुम्हारे दिल पर लिख दिया है, और फिर भी तुम्हारे समझ में ना आए तो फिर कहीं भी चली जाए। ये हाथ फैलेंगे तो 99 नामों से फैलेंगे। रिस्क चाहिए, या रज़्ज़ाक़ रिस्क दे। 99 नाम में कौन सी चीज रह गई है जिसको तुम मांग नहीं सकते हो उस परवरदिगार आलम से, और समझ नहीं सकते हो कि ये चीज मिलेगी कहाँ? ये हाथ मखलूक के सामने फैला हो। सीरत नहीं पड़ी? किसे सीरत कहते हैं? भूल गए हम सीरत। आज ये हाथ की उंगलियों के निशानों को भी मिटाकर, हथेलियों की लकीरों को भी मिटाकर, सीरत के सबक को मिटाकर आज हम जिल्लत के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। पैदाइश से लेकर मरने तक सिवाय भीख मांगने के आज मुसलमानों का कोई तस्वुर ही नहीं रहे। और ये इतना फेमस हुआ, इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि अगर किसी काफिर को भी भीख मांगने होती है तो टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है, तभी भीख मांगता है।
किसी औरत को भीख मांगनी होती है, किसी मजहब वाली हो, वो बुर्का ओढ़ती है तब भीख मांगती है। जब तक भिखारी की शक्ल न बनाओगे भीख देगा कौन? कहां पहुंच गए हम? नारे लगाते रहो या रसूल अल्लाह के, है कुछ नहीं। हमारी शक्ल भिखारियों की शक्ल बना दी, टाइटल बन गया, निशान बन गया। कितने अफसोस का मकाम। जिस नबी की सीरत में एक मर्तबा भी हाथ फैलाना न मिलता हो, उनके नाम लेवा पैदाइश से लेके मरते दम तक अपना टाइटल और अपना पूरा निशान भीख बना ले। कहां की सीरत, कैसी सीरत हमारे यहां रह गई। बच्चा पैदा हुआ है, पैदाइश में मैं के इत्तला कर दो, काहे की इत्तला, सोचक कब आई, कब आई, छठी कब हुई, क्या मतलब है? अरे लेके आओ ना। एक भिखारी और घर में पैदा हो गया, भीख कौन देगा? लेके वाले तो दे। पैदाइश से शुरुआत हो जाती, नंगेपन की इंतहा हो चुकी, सीरत का मजाक उड़ाया जा रहा, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा। ये मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, जरा घुस के देखिए इस पैदाइश पर कैसी कैसी भीखें मांगी जाती। एक काम ऐसा नहीं होगा जिसमें हाथ फैलाना मौजूद न हो, ये हमारा तौर और तरीका हो। खतने होने जा रही हैं, क्या किया जाए? बुलाओ ना खानदान, खानदान क्या करेगा आकर के? कुछ तो देके जाएगा दक्षिणा। अकीका होने जा रहा है, क्या होगा? बुलाओ खानदान को, कुछ तो देके जाएगा। सिवाय मांगने के कुछ नहीं रह गया, सिवाय भीख का मिजाज बन जाने के हमारे पास कुछ नहीं। एक एक चीज उठा के देख लो। ये तो मैं इशारा कर रहा हूं, जरा गहराई से इसको सोच लेना किसी दिन बैठ करके हमारा हाल क्या हो। हमारे यहाँ कासगंज में बच्चा पढ़ता था, 8-9 साल का रहा होगा, 10 साल का। रमजान शरीफ के महीने में हमारे यहाँ पढ़ाई होती रहती है, छुट्टी नहीं होती। छोटे बच्चों के खाने का इंतजाम रहता है, बड़े बच्चों के सहरी का इंतजाम रहता है। बड़े बच्चों को देखकर इस 9-10 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया। मोबाइल का दौर है, इत्तला घर पहुंच गई कि बच्चे ने रोजा रखा। अम्मा, अब्बा, बहन सब मौजूद घर के मदरसे में आ गए। पहले तो उस बच्चे पर मेहनत करते रहे, बेटा तेरे लिए जूस लाए हैं, बेटा तेरे लिए जलेबी लाए हैं, बेटा तेरे लिए केला लाए हैं, बहुत कोशिश। बच्चा इधर मुंह फेर ले, इधर मुंह फेर ले, मेरा रोजा है। खाने को तैयार नहीं है। फिर वो मेरे पास है कि मौलवी साहब इसका रोजा तोड़वा दीजिए। मैंने क्या कह रहे हो, क्यों तोड़वा दें? कि मौलवी साहब आपने रोजा रखवा दिया इतने छोटे बच्चे को। मैंने तो नहीं रखवा, पूछो बच्चे से। तुमसे किसी ने रोजे के लिए कहा कि नहीं? तो कुरान की बरकत से इस 10 साल के दिल में जोश उठा और अल्लाह की रहमत हुई, इसने इरादा कर लिया।
मैंने कहा भाई तुम इतनी कोशिश इसका रोजा तोड़वाने की क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में गिर जाना चाहिए। परवरदिगारे आलम 10 साल का बच्चा और अल्लाह के हबीब की इताअत की कोशिश। परवरदिगार कुर्बान जाएं आपके, आपने मेरे बच्चे को यहां पहुंचा दिया। प्यारे मौलवी साहब आप समझते नहीं। क्या नहीं समझते? कहने लगे ये रोजा जब रखेगा तो रोजा कुशाई हमारे यहाँ होगी, हमारे खानदान में रोजा कुशाई होती चली है। नहीं ये क्या होता कि पूरा खानदान जमा होगा। मैंने खाने में कितना खर्चा हो जाए? बोले 5-6 हजार रुपए खाना खिला दे। मैंने कहा वो 5-6 हजार इस बच्चे के हाथ पर रख जाओ। मेरे बेटे मेरा दिल पाप हो गया, ये पैसे पकड़ और खूब खा और खूब पी, बेहतरीन अफ्तार पूरे महीने कर। तूने हमें खुश कर दिया है। ये 5-6 हजार वहां कहाँ खर्च करोगे? इस बच्चे पे ही खर्च कर दो। कि मौलवी साहब आप समझते नहीं, अभी पूरा और समझाओ। जितना तुमने समझाया उतना मैं जवाब दे रहा हूं। और क्या है इसके पीछे? कह रहे मौलवी साहब जब रोजा कुशाई होगी 5-6 हजार रुपए तो खर्च होंगे, लेकिन जो आएगा वो बच्चे कुछ ना कुछ देके भी तो जाएगा ना। हाँ अब कही बात तुमने, अब बात कही कि 5 हजार लगा करके 25 हजार वसूल करने का इरादा है, वो भी रोजे के नाम पर, इबादत के नाम पर, प्यारे हबीब के नाम पर, अल्लाह के इस अजीम शान इबादत के नाम पर। बेकारी बन रहे हो, इस बच्चे को भीख मांगना सिखा रहे हो। कहां जा रहे हैं? ये बचपने में छो छक्की और छठी की और पतने की और अतीते की और रोजा कुशाई की भीख मांगते मांगते इतना पुख्ता इसे कर देते हैं कि जब ये जवान होता है तो फिर कार से कम पर राजी नहीं होता है कि अब तो आदत पड़ गई है मांगने की। मियां शादी के नाम ऐसे हो जाए। तुम जानते नहीं मैं कौन सा इंटरनेशनल बन चुका हूं। वो गए जमाने जो 100 रुपए पर राजी हो जाया करता था खतने के वक्त वो राजी नहीं होता। अब मियां ये चाहिए, लिस्ट है, डिमांड है, ये ऐसा खुल्लम खुल्ला डकैती डाली। ये भीख मांगना नहीं है, डकैती डाली। कहां जा रहे हैं हम? 100 में 95 शादियां और 98 शादियां में देख रहा हूं ऐसे ही हो। इसमें भीख मांगने में कोई शर्म हया बातें नहीं रहे, उठा के लपेट गए। और इश्क नबी का दावा, दामन नहीं छोड़े। कौन सा दामन है ये? अल्लाह के हबीब का दामन, ये सीरत का दामन। यहां तक नौबत आ चुकी है, रमजान तो रमजान, गैर रमजान में भी आए दिन हमारे यहाँ मस्जिद में एक शख्स आ जाता है, रुमाल बिछाकर मस्जिद के अंदर जहां अल्लाह से मांगा जाता था, ये घर भी नहीं छूटा। गलियों में मांग रहे थे, सड़कों पे मांग रहे थे, घरों में मांग रहे थे। ये दर तो अल्लाह से मांगने का था। दिला झिझक रुमाल बिछाता, भाइयों जवान बेटी की शादी, मदद करते जाना। और बड़े शौक से लोग नोट डाल रहे हो, बड़े शौक से नोट डाल कि हम भी तो इसी लिस्ट में है, आज इसको जरूरत है, कल जरूरत, दो ये देने ही के लिए। ये गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, जरूरत है इसकी, ये नजरिया है हमारा। किस दर्द से इस बात को कहा जाए? कहां गए जो सुनने के बाद समझ जाते हो? ऐसे लोग कहां जाए? इतनी बड़ी जिल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं
और इस जिल्लत को बर्दाश्त करने में जिल्लत भी नहीं समझ रहे। दो दो रोटी, दो दो रोटियों पर रिश्ते टूट रहे हैं। चचा चचा नहीं अगर उसने दो रोटी न खिलाई, मामू मामू नहीं जिसने दो रोटी न खिलाई। किसी भी बारात में लड़के की शादी कर लीजिए और जरा किसी को न पूछ के देख लीजिए, रिश्ता बाकी रहता है कि नहीं? जो चाहे ट्राई कर ले, किसी मोहल्ले में ट्राई। दो रोटी मांगे कि दे दो, चचा बाकी रहेगा। दो रोटी दो बोटी दे दो, मामू बाकी रहोगे। और अगर न दी तो समझ लो रिश्ते खत्म, नाते खत्म। अच्छा, बारात आई थी, जब वहां से मांगे थे है खाने का, खाना जब मांगा था और फलाना होटल बुक किया था, हमें भूल गए थे। हम इसके मुस्तहिक नहीं थे, हम गरीब नहीं थे तुम्हारी तरह। इन हालात से हम गुजर रहे हैं। काश हकीकत समझ में आ जाए। पूरा कुरान भरा हुआ है, फी जन्नाति यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। ये लोगों, तुम जहन्नम में क्यों डाले गए? क्यों डाले? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, खाना खिलाते नहीं थे, खाया करते, बटोरा करते, ताक लगाते थे। अच्छा, अगर एक हफ्ते बाद पता चल गया इसकी शादी हो गई, अच्छा हमें नहीं पूछा, ठीक है हम नहीं बताएंगे, तो हम नहीं बताएंगे। क्या बताओगे? जब हम भीख मांगेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये बताएंगे। तुमने अपनी भीख में हमारा हिस्सा नहीं लगाया, जब हम भीख मांगेंगे तुम्हारा हिस्सा नहीं लगाया। बहुत दुख की बात है, हंसने की नहीं, रोने की। और नौबत यहां तक आन पहुंची है। अल्लाह रहम फरमाए। एक शख्स का जवान बेटा इंतकाल कर, कब्र पर मिट्टी बाप डाल रहा है, आंसू बहा रहा है, बैठा हुआ। मैं भी गया था। इस जवान बेटे के जाने पर बाप को बेइंतहा रंज और गम होगा, चलो किसी को तसल्ली हो जाए। अभी ये मिट्टी बराबर ही कर रहा था बाप और आंसू निकल रहे थे। एक शख्स आया, उसने कोहनी मारी। अब ये सब इशारे तो इशारे वाले ही समझते, मैं तो समझे ही नहीं हुआ। उसने कोहनी मारी, फौरन खड़ा हो। वो खड़े होकर कहता, भाइयों, बाहर से आने वालों, यहाँ के रहने वालों, खाना खा के जाना। क्या हुआ? कब्र के ऊपर खाना, कैसा खाना? मैं हैरान रह गया। ये सगा बाप जो कब्र की मिट्टी बराबर कर रहा है, जवान बेटे के इंतकाल पर कोहनी मारकर उसे खड़ा किया जा रहा है। खाना कौन कहेगा? ये आए हैं सब, उन्हें खाना कौन खिलाए? पूछा, ऐसा ऐलान तुमने क्यों किया? कि मौलवी साहब अगर ऐलान न करते तो सब नाराज हो जाए। नाराज? तुम्हारे मजे में आए थे, रोटी कौन खिलाए? तो नहीं खिलाओ। कहां पहुंच गए? सीरत पाक उठा करके देखो, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके यहाँ मौत हो जाए, मोहल्ले वालों, पड़ोस वालों, इसे लाके खाना खिलाओ, ये मेरी सीरत है। ये कहता है नहीं, खाना तू लाके मुझे खिलाएगा, मरा होगा होगा, मैं तो तेरे मरे में ही तो आया हूं, खाना कौन खिलाए? कैसा कैसे खाना मांगा जाता है। उसके पास 10 रुपए नहीं है कि होटल में खाना खा के आ जाता। मरे में जा रहा हूं, गम में जा रहा हूं, और एक सेब की थैली नहीं आता कि इसको दूंगा जिसके दिल टूट गया है, कम से कम इसके दिल पर मरहम तो लग जाएगा।
अपने हाथ से जूस निकाल के पिला देता। गमज़दा है, गम का मारा हुआ है, एक नहीं मिलता है। घूर के देखता है खाने का ऐलान हुआ कि नहीं हुआ। कब्र की मिट्टी बाद में डालना, पहले ऐलान करा। और इसी पर बस नहीं है, ये बता तीसरे दिन का खाना कब मिलेगा, डेट का ऐलान। और इतने पे बस नहीं, 10वें दिन का और बता। और अगर तूने खाना न खिलाया तो पता है फिर मैं क्या कहूंगा। डराना भी है, धमकाना भी है। हाँ, अगर तूने ये खाना न खिलाया तो हम ये गाली देंगे जो गाली किसी को नहीं दी जाती। कौन सी गाली है? मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद, ये गाली दी जाएगी। खाना खिला, ऐलान कर, कैसा गम कैसी मौत होगी तेरे यहाँ। और तेरे अब्बा को भी उसी वक्त रूह को शांति मिलेगी जब ये भीख दे दी जाएगी। अब्बा भी कुछ नहीं होंगे। वो सीरत देखो सारे जहान के सरताज, सारे जहान के। इसके दिल पर मरहम रखो जिसको गम हुआ है। ये उठने का नहीं तो इसको खाना अपने हाथ से ला के खिलाओ। मोहल्ले वालों तुम खिलाओ, पड़ोस वालों तुम खिलाओ। जब उससे आगे का मंजर देखा तो और ज्यादा रूह कांप गई। इंतकाल सुबह हुआ है, शाम को खाना खिलाया जा रहा है। उसी सगे जवान बेटे की मौत वाले पाप से खाने वाले कह रहे हैं जरा इसमें तरी डाल दें, जरा बोटियां निकाल लाना। इसमें बोटी नहीं है, प्लेट। इस सगे बाप से कहा जा रहा है इसका सगा बेटा जवान दुनिया से चला। भीख मांगने की भी एक इंतहा होती है, वो इंतहा भी पार हो जाए, उससे भी आगे निकल जाए। ईमान वालों, किसी की मौत में जाओ, रास्ते में खाना खा के चले, किसी ढाबे पे खाना खा ले, उस मरे वाले के घर से, उस गमज़दा के घर से खाना खाना तुम्हारे लिए मुनासिब है। जाके ना खा सके हो, वापस आके खा लो। 10-12 बिस्कुट के पैकेट रख ले जाओ, दालमोट के पैकेट रख ले जाओ, और उस गमज़दा के जिसके हम मौत हुई उसको दे के आओ, लेके मत आओ। अभी तो कमाने की भी हिम्मत नहीं होगी, दुकान खोलने की भी हिम्मत नहीं होगी। सुबह नाश्ता कैसे होगा, शाम का नाश्ता कैसे होगा? ये बिस्कुट है, ये दालमोट। एक इंतकाल वाले के घर में सुबह 9 बजे, रात तदफीन हुई थी, इंतकाल हुआ था। सुबह 9 बजे मैं पहुंचा मिलने के लिए, कुछ तसल्ली की बातें करने के। मैंने कान में पूछा चाय पी ली कि नहीं? अभी नहीं पी। 9 बजे दिन के, मुसलमानों का मोहल्ला है, पूरी गली मुसलमानों की। जल्दी से गया, चाय बनवाई, उसके लिए चाय और पापे लाए। तब बेचारे उस गमज़दा लोगों ने चाय पी। इन पड़ोसियों का ज़मीर मर गया। मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा यार गली में मौत हो गई थी, 9 बजे तक चाय भी नहीं पी थी, औरतों की हिम्मत न हुई चाय बनाने की उस गम में, किसी ने चाय तक न पिलाई। तो एक साहब बड़ी ही खामोशी से कहते हैं जैसा करेगा वैसा करेगा। क्या मतलब? कि हमारे यहाँ मौत हुई तो उसने भी नहीं पिलाई। हाँ, जब भीख दोगे तब भीख मिलेगी। हमारे प्याले में डालोगे तब तुम्हारे प्याले में डाला जाएगा। तुम हमारे प्याले में नहीं डालोगे, हम तुम्हारे प्याले में नहीं डालेंगे। अल्लाह माफ फरमाए। कहां पहुंच गए? ये दिल पत्थर होता चला जाता।
वो प्यारे हबीब जो तड़प जाते थे किसी का गम देख करके, आज ये मजे लेता है उस गम को। बात बहुत लंबी है, किस किस चीज को जिक्र। ये सीरत का पहलू तो सब उठा के किनारे कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना काफी है कि जब 12 रबीउल अव्वल आए कुछ जरा बल्ब लगा लेना, कुछ थोड़ा सा और कर लेना, छुट्टी। बाकी जो कर रहे हो करते रहना, इसे मत छोड़ना। इससे अल्लाह का भी का कोई वास्ता नहीं। जो हमारे यहाँ परंपरा चल रही है चलेगी वही, सारे जहान के सरताज की नहीं चलेगी, सारे जहान के इमाम की नहीं चलेगी। क्या क्या गालियां दी जा रही हैं उस मरे वाले, कैसी कैसी गालियां। अल्लाह इस हकीकत को समझने की तौफीक नसीब। काश के सीरत हम पढ़ने वाले बन जाएं और जो लोग हमें धोखा दे रहे हैं इनके धोखा खाने से बच सकें। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आज के बाद से किसी मरे के घर में खाना नहीं खाएंगे, हाथ उठा के बता सकते हैं? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खिलाने वाले बनो, खाने वाले, बांटने वाले बनो। ये सीरत तय्यबा है, पेट पे पत्थर बने हों और फिर कुछ आ जाए तो भी मुंह में न जाए दूसरे को। यह है सीरत पाक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मांगने के सिलसिले बंद होने चाहिए। बड़े बड़े करोड़पति 2-2 लाख रुपए का मैरिज हॉल, लोग खाना खाने आ रहे हैं, कोने में रजिस्टर लिए बैठा हुआ। ये क्या हो रहा है? तुम तो करोड़पति हो, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए। अजी हमसे बड़ा करोड़पति कौन है? दिया भी तो है हमने, वो भीख वापस भी तो लेनी है। इतने बड़े हम दयालु नहीं है कि खिला के छोड़ दें, देना पड़ेगा। और एक को तो देखा मैंने, इशारा नोट दे करके गया तो वो रजिस्टर छोड़ के दौड़ा हुआ गया। बाहर से निकल रहा था, नजर पड़ जाती है ऐसी जगहों पर, सड़क के किनारे सब काम होते रहते। शर्म हया तो खत्म हो गई। ऑनलाइन काम होता है तो रजिस्टर छोड़ के भागा चला रहा है, खड़ा हो गया, क्या होने जा रहा है? उसने आके पकड़ लिया उसे, जाने क्या भाई क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ तो 100 रुपए की भीख दी थी, 50? ऐसे 50? पूरा तो कर जाओ। अब वो देख रहा है जेब खाली, 50 के अलावा नोट ही नहीं। भाई साहब जरा सा, भाई साहब जरा 50 रुपए देने जरा। वो मांग के उसकी भीख पूरी है। ये है रजिस्टर, बड़े खतरनाक। 100 रुपए देख के भी नहीं भूलता है, 50 रुपए दे के भी नहीं भूलता है, 2 रोटी खिला के भी नहीं भूलता है, एक प्याली चाय पिला करके भी नहीं भूलता है। वसूल करना है, मौका आने तो, चांस आने। देने वाले बनो मेरे भाई, भीख मांगने वाले। जो खिला दिया भूल जाओ, जो दे दिया भूल जाओ। अल्लाह के हबीब की सीरत ये है, करो और भूल जाओ। लेकिन नहीं, ये परंपरा ऐसी है जिससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल। खाना खिलाते हैं, चाहे कोई सा खाना हो, चाहे अतीके का हो, चाहे शादी का हो, चाहे कोई सा हो, शाम को बैठ के हिसाब जोड़ता है, गए कितने आए कितने। गए थे 50,000, आ गए 75,000, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा जाता है, सब वसूल हो गए, बढ़ती आ गई, जेब से 1 रुपया नहीं गया, ढंडोरा भी पिट गया, खाना खिला दिया। कैसा खाना है?
अल्लाह हम सबको पलट कर प्यारे हबीब के दामन में आने की तौफीक नसीब फरमाए। वो सीरत जो अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर भेजी है कि ए उम्मती, मेरे हबीब के उम्मती, इस सीरत को ले ले तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब, और अगर तूने न ली तो समझ ले अल्लाह को भी ज़रूरत नहीं। इससे बड़ा भिखारी न बना दूँ तो क्या, अभी तो छोटा है, इससे बड़ा भिखारी बना। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, तू मेरे प्यारे हबीब को न मानते, इससे बड़ा भिखारी न बना दूं क्या, फटीशर बना दूंगा, कपड़े फटे पहनेगा, तुझे सलामती वाले कपड़े भी नसीब न, और अकल इतनी अंधी होगी उस फटीचर में ही हंस रहा हो, उस फटीचर में भी हंस रहा हो। अल्लाह इस हकीकत को समझकर इस जिंदगी में हमको मरने से पहले प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर वापस आने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।